Assalamu alaikum students, I'm your tutor Shamun Bashir and I will teach you ECAT मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन में से चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पीरियड के बारे में सीखेंगे कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या होता है और एक शॉर्टकट देखेंगे कि हम किस तरह से किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पीरियड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज से रिलेटेड है, इनकी डोमेन्स और रेंजेस को डिस्कस करेंगे। और आखिर पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके जो ग्राफ्स किस तरह से होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन के आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स है, इस चैप्टर में सबसे पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है पीरियड से रिलेटेड के हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके पीरियड क्या होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो एंट्री टेस्ट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन या तो हमारे पास किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पीरियड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कि किस तरह से आप किसी फंक्शन को देख के फ़ौरन से उसका पीरियड बता देंगे। और दूसरा स्टूडेंट्स हमारे पास इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास डोमेन और रेंज में से पूछा जाता है कि किसी एक फंक्शन की जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 6 उनमें से किसी की डोमेन के बारे में या रेंज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस फंक्शन की डोमेन या रेंज के बारे में बताएं कि इस फंक्शन की क्या डोमेन या क्या रेंज है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक इसमें है वो है पीरियड। Period of a metric period of a trigonometric function। तो स्टूडेंट्स किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पीरियड है, अगर हम बात करें तो किसी भी फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो पीरियड होता है वो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसको अगर हम किसी एंगल में ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स उस पे उसकी वैल्यू पे उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पे किसी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं आता। तो फिर वो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है वो उस फंक्शन का क्या कहलाता है, वो पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम उसको डिफाइन करें, पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन is the smallest positive integer which when added to the original circular Mayer of the angle gives the same value of the function। तो स्टूडेंट्स पीरियड के बारे में हमने बता दिया कि पीरियड जो है वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसको जब हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू पे किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है। यानी स्टूडेंट्स अगर हमारे पास साइन थीटा है तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं, अगर कोई पी वैल्यू ऐड करते हैं और इस पे अगर हमारे पास वापस हमें साइन थीटा ही आंसर मिलता है तो हम कहते हैं कि जो पी है वो उसका क्या है, वो पीरियड है। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसको हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे इस टॉपिक को। अगर हम स्टूडेंट्स साइन अगर हम एक्स की या साइन थीटा भी हम लिख सकते हैं, या अगर हम कॉज एक्स की बात करते हैं, इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इनके रेसिप्रोकल की कोसेकेंट एक्स की बात करते हैं, या स्टूडेंट्स अगर हम सीकेंट एक्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि इनका जो पीरियड है, इनका पीरियड जो है वो 2 पाई है।
यानी स्टूडेंट्स इनके एंगल में अगर हम 2 पाई ऐड करते हैं तो इनकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वापस हमें ये वही वैल्यू देते हैं। यानी स्टूडेंट्स अगर हम लिखते हैं साइन एक्स प्लस 2 पाई तो वापस जो है वो स्टूडेंट्स हमें ये क्या मिलता है, वो साइन एक्स ही मिलता है। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स, कॉज एक्स, इसके बाद कोसेकेंट एक्स, यहाँ स्टूडेंट्स जो सीकेंट एक्स है इनका जो पीरियड है वो हमारे पास क्या है, वो 2 पाई है। इसी तरह से अगर हम स्टूडेंट्स टेंजेंट एक्स की बात करते हैं, टेंजेंट एक्स की बात करते हैं या अगर हम कॉट एक्स की बात करते हैं तो इनका पीरियड जो है वो पाई के इक्वल है। यानी टेंजेंट में या टेंजेंट में स्टूडेंट्स अगर हम पाई ऐड करते हैं तो स्टूडेंट्स उस पाई को ऐड करने पे हमारे पास उसकी जो वैल्यू है, जो नया एंगल बनता है, उस पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड हमारे पास जो MCQs हैं या जो क्वेश्चंस इसमें से हमारे पास पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्टूडेंट्स साइन 2x है, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि साइन 2x का पीरियड फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स हम किस तरह से इसका पीरियड फाइंड आउट करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका जो ओरिजिनल पीरियड हमें पता है वो हम इसमें ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हमारे पास x का जो भी कोफिशिएंट है उसको हमने x से फ्री करना होता है। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे 1 के अलावा कोई भी नंबर है तो उसको स्टूडेंट्स हम यहाँ से कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने से अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस पाई। तो कॉमन लेने के बाद फिर यहाँ पे जो नंबर बनता है वो हमारे पास जो है वो इस फंक्शन का क्या होगा, पीरियड होगा। यानी हमारे पास जो साइन 2x है, साइन 2x का जो पीरियड है वो हमारे पास क्या है, वो पाई है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स अगर पूछा जाए कि यानी अगर हमारे पास साइन 3x आ गया है तो साइन 3x का अगर हमने पीरियड फाइंड आउट करना है तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। साइन 3x प्लस 2 पाई, इसका जो पीरियड है वो इसमें ऐड करेंगे, फिर x के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा x प्लस 2 पाई बाय 3। तो तब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ जो वैल्यू बनती है वो हमारे पास क्या होगी, वो इसका पीरियड होगी। इसी तरह से अगर हम एक और देखें अब स्टूडेंट्स अगर हम एक और चीज़ देखें, अगर एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, साइन x बाय 3 अगर आ गया, अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास फिर इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, साइन x बाय 3 प्लस 2 पाई। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास अब फ्रैक्शन में है तो इसमें से हम 1/3 को कॉमन लेंगे। 1/3 को कॉमन लेने से ये हमारे पास बनेगा x प्लस 6 पाई। तो अब स्टूडेंट्स 6 पाई जो है वो हमारे पास साइन x बाय 3 का क्या है, वो एक इसका पीरियड है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन x या कॉज x या ये जो हमने 4 फंक्शंस लिखे हैं इनके लिए एक बहुत ही मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट बताऊंगा जिससे स्टूडेंट्स आप किसी भी फंक्शन का फ़ौरन से जो है वो देख के उसका जो पीरियड है वो बता सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो x के साथ अगर वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास साइन है, साइन 2x हमारा क्वेश्चन है, अगर x के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी उसको आप उसके जो ओरिजिनल पीरियड है उससे आप डिवाइड कर देंगे तो वो उसका जो है वो पीरियड आ जाएगा। यानी साइन 2x है, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो पीरियड है साइन का वो 2 पाई है, यहाँ पे हमारे पास x के साथ 2 है तो हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करके ये हमारे पास आएगा। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास साइन 2x का जो पीरियड है वो क्या है, पाई है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें 3 है तो हमने सिंपली करना क्या है कि साइन का जो पीरियड है 2 पाई उसको किससे डिवाइड कर देना है, हमने 3 से। तो क्या बना 2 पाई बाय 3, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 पाई बाय 3 है। इसी तरह से अब स्टूडेंट्स अगर आपसे अगर पूछा जाए कि साइन 10x का पीरियड बताएं तो आपने क्या करना है, x के साथ कौन सा नंबर है, 10 है, तो आपने क्या करना है जी स्टूडेंट्स, आपके पास 2 पाई है, 2 पाई और 2 पाई को आपने किससे डिवाइड कर देना है, आपने 10 से डिवाइड कर देना है। तो 10 से डिवाइड करने से आपके पास ये क्या बनेगा, ये आपके पास बन जाएगा पाई बाय 5। तो ये उसका उस पर्टिकुलर
यानी साइन 10x का जो है वो आपके पास पीरियड आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आपके पास, तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टूडेंट्स हमारे पास साइन जो 10x था 2 पाई को हमारे पास उसका जो पीरियड है हमने उसको 10 से डिवाइड किया और डिवाइड करने से ही हमारे पास पाई बाय 5 बन गया। तो फिर पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बजाय स्टूडेंट्स आप जो है वो आसानी से बता सकते हैं। यानी अगर हमारे पास स्टूडेंट्स कॉज 3x है तो कॉज का जो पीरियड है वो 2 पाई है, उसको हम स्टूडेंट्स अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो 2 पाई बाय, यानी कॉस 3x का जो पीरियड है वो 2 पाई बाय 3 बनेगा। तो ये चीज़ दूसरी स्टूडेंट्स जो चीज़ है आपको आपके लिए जो शॉर्टकट है वो है, यहाँ पे अगर हम देखें x बाय 3, तो यहाँ पे अगर हमने देखा कि x के साथ अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको पीरियड से आपने डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट्स x के नीचे अगर डिनोमिनेटर में अगर नंबर है आपके पास, डिनोमिनेटर में अगर नंबर होगा तो उसको किस तरह से आप फ़ौरन से बताएंगे। डिनोमिनेटर में अगर नंबर होगा तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसके पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका पीरियड अगर हम देखें तो वो हमारे पास है 6 पाई। अब अगर स्टूडेंट्स देखें साइन का पीरियड 2 पाई है, तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर x के डिवीजन में नंबर है तो पीरियड को हमने उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास बनता है 6 पाई। यानी स्टूडेंट्स अगर हमारे पास यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाता है कि स्टूडेंट्स अगर हमने कॉज x ओवर 5 का पीरियड बताना है तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये डिवीजन में है 5, तो इसके पीरियड के साथ इसको जस्ट आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो 10 पाई इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था स्टूडेंट्स के हमारे पास पीरियड से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें कुछ और भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास जो साइन 10x है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQs है हमारे पास कि, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक और इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। MCQs हमारे पास कुछ इस तरह से आ सकता है, इफ़ द पीरियड ऑफ साइन 10x is pi by 5, then the period of of 3 sin 10x will be what। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसमें बाद स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि हमारे पास जो साइन 10x है उसका पीरियड अगर पाई बाय 5 है तो वो 3 साइन 10x को के पीरियड को क्या करेंगे कि जो साइन 10x का पीरियड है उससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो आंसर में लिख देंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत अप्रोच है, जो कि बिल्कुल ही गलत मेथड है। स्टूडेंट्स एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि हमारे पास जो साइन 10x से पहले 3 है, याद रखिएगा कि पहला जो कोफिशिएंट है इसके साथ वो उसके पीरियड पे बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालता। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो साइन 3 इंटू साइन 10x है इसका पीरियड भी हमारे पास पाई बाय 5 होगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर पेपर में इस किस्म का क्वेश्चन आता है तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा कि हमारे पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्टार्ट पे अगर कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो उसके पीरियड पे उसका किसी किस्म का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है। तो अब स्टूडेंट्स हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन क्या है और उनकी रेंज क्या है। तो हमारा टॉपिक है डोमेन्स एंड रेंजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिखें, अगर हम y इज़ इक्वल्स टू साइन एक्स की बात करते हैं, y इक्वल्स टू साइन एक्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम x की जगह पे स्टूडेंट्स अगर हम 0 डिग्री पुट करते हैं तो 0 डिग्री पुट करने से ये हमारे पास बनेगा y इज़ इक्वल्स टू साइन इंटू 0, और साइन 0 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है 0, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 0। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा कि 0 डिग्री पे हमारे पास हमारे गिवन फंक्शन का जो आंसर है वो 0 आया। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम x की जगह पुट करते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पुट करने पे ये हमारे पास बनेगा y इंटू
y इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, और स्टूडेंट्स जो साइन 30 डिग्री है 30 डिग्री पे इसका आंसर 1/2 आता है। अगर हम ऑर्डर पेयर देखें तो हमारे पास बनेगा कि हमारे पास एंगल था 30 डिग्री और उसके अगेंस्ट हमें वैल्यू 1/2। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम x की जगह पे स्टूडेंट्स 90 डिग्री पुट करते हैं तो 90 डिग्री पुट करने से ये हमारे पास बनेगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल है, तो ये हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा यानी x की वैल्यू हमने पुट की 90 डिग्री और उसके अगेंस्ट हमें जो आंसर मिला वो मिला 1। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं, ऑर्डर पेयर्स में हमारे पास जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट हमारे पास है डोमेन, और इसी तरह से जो दूसरा एलिमेंट होता है वो क्या कहलाती है, वो रेंज कहलाती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो डोमेन है ये हमारे पास x जो है वो ये डोमेन है, और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो डोमेन है, डोमेन जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एलिमेंट होता है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स y की वैल्यू की अगर हम बात करें, y की वैल्यू जो है वो टोटली x पे डिपेंड कर रही है। चूँकि स्टूडेंट्स हम अपनी मर्ज़ी से x की वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमें y की वैल्यूज़ मिल रही हैं, तो y जो है वो एक यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे y की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास जो है वो रेंज भी है। और यहाँ पे अब स्टूडेंट्स अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि हमारे पास डोमेन क्या है और रेंज क्या है। किसी भी फंक्शन में जो हम वैल्यू अपनी मर्ज़ी से ख़ुद से उसमें पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है या इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, वो हमारे पास डोमेन होगी, और उसके अगेंस्ट हमें जो आंसर्स मिलते हैं वो हमारे पास क्या होगी, रेंज। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जब भी हमने डोमेन और रेंज किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बतानी है, तो एक तो स्टूडेंट्स हमारा जो दायरा है वो हमारा रियल नंबर्स होगा, यानी रियल नंबर से बाहर हम नहीं मूव करेंगे, रियल नंबर्स होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स हमारे पास अभी जो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा y इज इक्वल टू साइन x, तो स्टूडेंट्स एक तो हम रियल नंबर्स में रहेंगे, रियल नंबर्स यानी यहाँ पे जो हमने नंबर्स पुट करने हैं, यानी हमारी जो डोमेन है, डोमेन हमारी क्या होगी, रियल नंबर्स में से होगी, रियल नंबर्स में से होगी। तो एक तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स को लिखने के 2-3 तरीके स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ। x इज़ ग्रेटर दैन माइनस इन्फिनिटी, लेस दैन पॉजिटिव इन्फिनिटी, यूँ भी लिख सकते हैं। यहाँ अगर इसको ब्रैकेट्स में लिखें माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, या स्टूडेंट्स हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। तो ये स्टूडेंट्स रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के सारे मेथड्स हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि जब भी हमने डोमेन में यानी कोई एंगल जो हमने पुट करना है वो हमने रियल नंबर्स में से पुट करना है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जो डोमेन है वो क्या होगी, वो रियल नंबर्स होगी। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम उन नंबर्स को यहाँ पे रियल नंबर्स में से हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पे नहीं पुट करेंगे जिनसे हमें ये फंक्शन अनडिफाइंड आंसर देगा। तो जिन वैल्यूज़ पे रियल नंबर्स में से ही जिन वैल्यूज़ पे ये अनडिफाइंड हो रहा होगा फंक्शन, उन वैल्यूज़ को हम इस फंक्शन में पुट नहीं करेंगे। तो फिर हमारी डोमेन तो रियल नंबर्स ही होगी, लेकिन हम उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगा देंगे कि अच्छा हम इस पे ये वाली वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं और ये वाली वैल्यूज़ रियल नंबर्स में से हम पुट नहीं कर सकते। जैसे अब स्टूडेंट्स अगर हम साइन एक्स की बात करते हैं, साइन एक्स की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो डोमेन है रियल नंबर्स में से स्टूडेंट्स ऐसी कोई वैल्यू भी नहीं है जिस पे ये अनडिफाइंड हो रहा हो, यानी हमें स्टूडेंट्स ये आज़ादी है कि हम यहाँ पे इस x की जगह रियल नंबर्स में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो फंक्शन साइन x है, इसकी स्टूडेंट्स अगर हम डोमेन की बात करें तो वो हमारे पास जो है वो ऑल रियल नंबर्स आएगा, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर दैन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस दैन पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट अगर साइन एक्स के बाद स्टूडेंट्स अगर हम टेंजेंट की बात करते हैं, जो बात यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन की कि इसमें हम कौन सी वैल्यूज़ को
पुट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स अभी हम सिर्फ डोमेन की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम रेंज की तरफ चलेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम y इक्वल्स टू टेंजेंट x लेते हैं तो डायरेक्ट स्टूडेंट्स मैं आपको उस वैल्यू के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम y इक्वल्स टू टेंजेंट 90 पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो टेंजेंट 90 है वो हमारे पास क्या है, वो अनडिफाइंड है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन है और ये स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम ये जो x की वैल्यू है, चूँकि टेंजेंट यहाँ पे अगर थीटा एंगल है, टेंजेंट थीटा स्टूडेंट्स हमारे पास है y/x। अब इस x डिस्टेंस को स्टूडेंट्स अगर हम कम करते जाएं, यानी x हमारे पास अगर ये डिस्टेंस है, अगर ये इस अब हमारे पास ये डिस्टेंस कम हो गया, अगर और छोटा करते जाएं और छोटा करते जाएं और बिल्कुल अगर हम स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे आ जाते हैं तो इस पॉइंट पे हमारे पास x क्या है, वो 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y/0 और y/0 हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड है। और यहाँ पे अगर हम एंगल देखें अब तो वो हमारे पास क्या बनता है, 90 डिग्री। तो अब स्टूडेंट्स इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो टेंजेंट फंक्शन है वो रियल नंबर्स में से इस वैल्यू पे यानी 90 पे क्या हो रहा है, वो अनडिफाइंड हो रहा है। तो अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया क्या कि हम उन वैल्यूज़ रियल नंबर्स में से स्टूडेंट्स हम सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, लेकिन वो वैल्यूज़ उन वैल्यू से हम अवॉइड करेंगे, वो वैल्यूज़ हम नहीं पुट करेंगे जिनसे हमारा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा होगा। तो उन वैल्यूज़ को हम अपनी डोमेन में से स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे कि ये हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम अगर रेंज की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स अगर हम साइन एक्स है, इसकी डोमेन को हमने देखा कि वो हमारे पास जो है वो ऑल रियल नंबर्स है। अब अगर इसकी रेंज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि कुछ एंगल्स में हमने देखा हमारे पास 0 भी वैल्यू आ रही है, 1/2 भी है और 1 भी है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम साइन -90 डिग्री की बात करें तो वो वैल्यू हमारे पास -1 आएगी। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देखिएगा, आप इसको एक्सपीरियंस भी कीजिएगा, इसको प्रैक्टिकली भी देखिएगा कि आप अगर साइन एक्स आपके पास अगर फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसमें स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो रेंज है, डोमेन तो इसकी होगी और रियल नंबर्स। अब इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं तो हमें डिफरेंट आंसर्स मिलते जाते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका जो मैक्सिमम आंसर है वो हमें 1 मिलेगा और जो मिनिमम आंसर है वो हमें मिलेगा -1 और बाकी की वैल्यूज़ जो हैं वो इनके दरमियान होगी। यानी इसकी जो रेंज है वो -1 to 1 है। यानी अगर हम रियल लाइन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। तो स्टूडेंट्स साइन एक्स की जो रेंज की अगर हम बात करें तो या तो हमें 1 मिल सकता है या -1 मिलेगा या इनके दरमियान वाली कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास जो फंक्शन साइन एक्स है, और इसी तरह से कॉज एक्स की भी रेंज यही है। तो ये हमारे पास इस फंक्शन की क्या है, रेंज है। तो अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जो हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स हमें एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनकी डोमेन और रेंज जो है वो हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है वो साइन एक्स है। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्टूडेंट्स हमारे पास जो डोमेन है, एक्स इज़ ग्रेटर देन -∞ एंड लेस देन +∞। इसको स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओपन ब्रैकेट में -∞ टू +∞। और इसकी जो रेंज है, रेंज स्टूडेंट्स हमारे पास है y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू +1, यानी -1 से लेकर 1 तक और क्लोज ब्रैकेट, यानी -1 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है और इनके दरमियान वाले नंबर्स भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है y इज़ इक्वल टू कॉज एक्स। इसकी डोमेन भी स्टूडेंट्स हमारे पास ऑल रियल नंबर्स है, x ग्रेटर देन -∞ और लेस देन +∞। और इसकी स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेंज है वो भी -1 to 1 है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम टेंजेंट एक्स की बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो टेंजेंट है 90 के स्टूडेंट्स
मल्टीपल्स पे जो है वो ऑड मल्टीपल्स पे हमारे पास ये अनडिफाइंड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है x इज़, हमारे पास इसकी जो डोमेन है x इज़ ग्रेटर दैन माइनस इन्फिनिटी लेस दैन पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर्स। लेकिन स्टूडेंट्स ये रियल नंबर्स इसमें हम नहीं पुट कर सकते, मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2। और यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो n है n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो 2n+1 एक ऑड नंबर बनता है और π/2 जो है वो 90, यानी 90 के ऑड मल्टीपल्स को हम पुट नहीं कर सकते। और इसकी स्टूडेंट्स अगर हम रेंज की बात करते हैं तो इसकी रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर्स है, y इज़ ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम कॉट एक्स की बात करते हैं तो इसके स्टूडेंट्स अगर हम डोमेन देखें तो ऑल रियल नंबर्स है, लेकिन इसमें कौन से नंबर्स हम नहीं पुट कर सकते स्टूडेंट्स, इसमें हम मल्टीपल्स ऑफ पाई जो है वो नहीं पुट कर सकते क्योंकि इन नंबर्स पे ये अनडिफाइंड है। और इसकी जो रेंज है वो भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर्स। अब सीकेंट एक्स नेक्स्ट हमारे पास है। सीकेंट एक्स जो है इसकी डोमेन स्टूडेंट्स हमारे पास है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर्स। लेकिन इसमें भी स्टूडेंट्स हम 90 के ऑड मल्टीपल्स जो हैं वो पुट नहीं कर सकते क्योंकि सीकेंट भी 90 के ऑड मल्टीपल्स पे अनडिफाइंड होता है। और इसकी जो रेंज है y इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 1 और y इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है कोसेकेंट एक्स। नेक्स्ट फंक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास है कोसेकेंट एक्स। इसकी अगर हम डोमेन की बात करें तो वो हमारे पास और रियल नंबर्स हैं, लेकिन एक्स की कौन सी वैल्यूज़ इसमें भी स्टूडेंट्स हम पुट नहीं कर सकते। ये किन वैल्यूज़ पे अनडिफाइंड है, वो है मल्टीपल ऑफ पाई। तो मल्टीपल ऑफ पाई जो है वो हम एक्स की जगह पुट नहीं कर सकते। और इसके स्टूडेंट्स अगर हम रेंज की बात करें तो y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और y इज़ लेस दैन और इक्वल्स टू -1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं और पीरियड से रिलेटेड हमें बात पूछी जा सकती हैं, या स्टूडेंट्स हमारे पास डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम और थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ग्राफ्स किस तरह से हैं और उनसे किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ग्राफ्स किस तरह से हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने डोमेन और रेंज को डिस्कस किया, अगर हम साइन एक्स या कॉज एक्स की बात करते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स हमने देखा था कि हमारे पास इन दोनों फंक्शंस की, यानी हमारे पास जो साइन एक्स है और इसी तरह से जो कॉज एक्स है, इनकी डोमेन स्टूडेंट्स हमारे पास थी ऑल रियल नंबर्स, यानी माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो रेंज थी, रेंज हमारे पास थी -1 to 1। अब स्टूडेंट्स इनके ग्राफ में अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो चूँकि डोमेन है यानी एक्स की वैल्यूज़ हैं, तो उनको हम लेंगे रियल एक्स एक्सिस के ऊपर। यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे हमारे पास सारे एंगल्स आएंगे, और एंगल्स अगर हम देखें तो वो सारे के सारे ही रियल नंबर्स हैं, यानी ये हमारी सारी जो लाइन है वो डोमेन का हिस्सा है। और रेंज की अगर हम बात करें जो कि हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंगे तो ये स्टूडेंट्स 1 हो सकती है या -1 हो सकती है। तो स्टूडेंट्स यानी हमारा जो ग्राफ है वो इन दो लाइंस के दरमियान ही रहेगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम साइन एक्स और कॉज एक्स की बात करते हैं तो इनके जो ग्राफ्स हैं वो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो वेव्स की फॉर्म में है, यानी हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास। और अगर इनको हम यूं ही स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव को एक्सटेंड करते जाएंगे तो ये वेव जो है वो इसी तरह से हमारे पास जो है वो चलती जाएगी। तो स्टूडेंट साइन एक्स का भी हमारे पास इसी तरह से ग्राफ है और कॉज एक्स का भी हमारे पास वेव की फॉर्म में ही जो है वो ग्राफ बनेगा। तो ये हमारे पास साइन एक्स और कॉज एक्स का। इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं +1 और -1 जो है ये इन फंक्शंस के जो है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी स्टूडेंट्स अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास MCQs आता है कि हमारे पास जो 2 sin x है, 2 sin x के एम्पलीट्यूड के बारे में स्टूडेंट्स अगर हमें पूछा जाएगा तो इसमें एक चीज़ हम याद रखेंगे कि जो sin x का ग्राफ है वो हमारे पास उसकी जो
रेंज है वो 1 और -1 के दरमियान ग्राफ है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्टूडेंट्स वो फिर ऊपर 2 और नीचे -2 उन दो नंबर्स के दरमियान में आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कॉज एक्स और जो साइन एक्स है इनके अगर हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं, यानी अगर हम 1/सेकेंट एक्स की या 1/कोसेकेंट एक्स की बात करते हैं, यानी कॉज को हम 1/सेकेंड भी लिख सकते हैं, साइन को 1/कोसेकेंट भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो कोसेकेंट एक्स है या स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकेंट एक्स है, इनकी अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास इन फंक्शंस के जो ग्राफ्स हैं, इन फंक्शंस के अगर हम ग्राफ्स की बात करें तो ये अगर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 1 और इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमारे पास -1 है, तो याद रखिएगा ये बात आपके लिए नहीं है। तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स कोसेकेंट एक्स और सेकेंट एक्स है, फिर उनके ग्राफ जो हैं स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो ये ऊपर आ जाएंगे, यानी इन वैल्यूज़ के यहाँ पे था हमारे पास -1 और 1 के दरमियान में होंगे, तो इन फंक्शंस के ग्राफ जो है वो हमारे पास +1 और -1 के इस तरह इस पोर्शन में बनेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट पे अगर हम टेंजेंट की बात करते हैं तो हमारे पास जो टेंजेंट फंक्शन है उनके जो ग्राफ्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इनके ग्राफ बनाने के बारे में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इनकी शेप आपने याद रखनी है। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस होती हैं यहाँ पे, और इस फॉर्म में जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन वर्टिकल लाइंस को एसिम्पटोट्स भी कहते हैं, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। तो ये तो था स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11, जिसमें हमने पीरियड के बारे में डिस्कशन की कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या है और पीरियड को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक जो कि डोमेन और रेंज है उसको डिस्कस किया, और डोमेन और रेंज के बाद हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके ग्राफ्स किस तरह से होते हैं। तो स्टूडेंट्स इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कीजिएगा, MCQs कीजिएगा, और किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी MCQs हो, तो वो आप लाजमी कमेंट्स में हमसे पूछिएगा। तो अब स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 11 के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 11 बहुत ही एक छोटा चैप्टर है, और इससे रिलेटेड जो MCQs पूछे जाते हैं मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स पीरियड से रिलेटेड या डोमेन और रेंज से रिलेटेड जो है वो इस चैप्टर में से हमें MCQs पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो कुछ MCQs हैं, नंबर 1 पे अगर हम देखें, फर्स्ट MCQs हमारे पास है, डोमेन ऑफ y = sin x इज़ कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो फंक्शन है sin x, इसकी अगर डोमेन के बारे में हम बात करें, इसके डोमेन के बारे में पूछा गया है कि इसकी डोमेन क्या है। ए ऑप्शन है क्लोज ब्रैकेट है -1 to 1, -1 और 1 भी इंक्लूडेड होते हैं जब क्लोज ब्रैकेट होगी, और दरमियान वाली वैल्यूज़ भी। बी है रियल नंबर्स, सी है रियल नंबर्स में से 0 माइनस कर दें, या डी है रियल नंबर्स में से 1 को माइनस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो sin x है उसकी अगर हम डोमेन की बात करते हैं वो सारे रियल नंबर्स पे जो है वो हमें कोई ना कोई वैल्यू देती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो sin x है, sin x की जो स्टूडेंट्स डोमेन है वो हमारे पास क्या है, वो ऑल रियल नंबर्स है। ये सारे रियल नंबर्स पे हमें कोई ना कोई आंसर जो है वो इसका लाजमी मिलता है। सेकेंड MCQs अगर हम देखें, सेकेंड MCQs हमारे पास है पीरियड ऑफ sin x इज़, sin x का पीरियड क्या है, π/3 है, π/2 है, 2π है या π है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है sin x है, इसके अलावा cos x है, और इन दोनों के जो रेसिप्रोकल है, यानी sin का रेसिप्रोकल कोसेकेंट और cos का सेकेंट, इन सब का जो पीरियड है वो किसके इक्वल होता है, वो 2π के इक्वल है। तो इसका मतलब है पीरियड ऑफ sin x वो किसके इक्वल है, वो 2π के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है पीरियड से रिलेटेड, हमने ड्यूरिंग द डिस्कशन भी MCQs डिस्कस किए हैं, दोबारा से हम इनको देखते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास जो MCQs है, पीरियड ऑफ 1/3 इंटू टेंजेंट x/3 इज़। तो कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इस नंबर को लेकर कंफ्यूज होते हैं, उन्हें कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स 1/3 या कोई भी नंबर मल्टीपल में आ जाता है तो वो पीरियड से उसको लिंक करते हैं। तो याद रखिएगा कि इस नंबर का कोफिशिएंट का पीरियड से कोई लिंक नहीं है। तो हमने बेसिकली टेंजेंट x/1/3 टेंजेंट x/3 का पीरियड फाइंड आउट करना है। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, इसको स्टूडेंट्स अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 1/3 टेंजेंट,
तो x/3 और इसमें हम टेंजेंट का जो पीरियड है उसको ऐड करते हैं, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं 1/3 टेंजेंट। तो फ़ौरन से अगर हम एलसीएम ले, टेक्निक भी आपको स्टूडेंट्स बताई थी मैंने कि हमारे पास क्या टेक्निक है, उससे भी आप फ़ौरन से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम इसको यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x प्लस 3π, और फर्दर इस 3 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1/3 टेंजेंट 1/3 और x प्लस 3π। तो 3π जो है वो हमारे पास इसका इस फंक्शन का पीरियड बना, जो कि ऑप्शन सी है। तो शॉर्टकट स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से था कि अगर यहाँ पर डिवीजन में नंबर है, तो अगर डिवीजन में नंबर है तो जो नंबर होगा उसको उसके पीरियड से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारे पास जो है वो आंसर बन जाएगा। अब नंबर 4 पे अगर हम देखें, नंबर 4 पे हमारे पास एमसीक्यूज है, ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर स्मूथ कर्व्स, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स या ऑल ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका बिहेवियर पीरियोडिक होता है और वेव की शक्ल में जो है वो इनके ग्राफ्स बनते हैं, यानी कुछ इस तरह से। और इन ग्राफ्स को स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये स्मूथ कर्व्स हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स फिर हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है कि स्मूथ कर्व्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि डोमेन ऑफ कॉट एक्सिस, कि कॉट एक्स की डोमेन क्या है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को जब हमने डिस्कस किया है तो इसमें मैंने आपको बताया है कि जो डोमेन और रेंज है उससे रिलेटेड जो हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं वो 12 एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो वो सारे के सारे आपने एज अ एमसीक्यूज़ भी याद रखने हैं। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें डिफरेंट ऑप्शंस दी होंगी कॉट एक्स की। तो हम जानते हैं कि कॉट एक्स की जो डोमेन है, डोमेन स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इसकी जो डोमेन है x ग्रेटर दैन -∞ एंड लेस दैन पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेकिन वो वैल्यूज़ जो इसको अनडिफाइंड करती हैं, यानी x शुड नॉट बी इक्वल टू n π, पाई के जो मल्टीपल्स हैं उन पे ये अनडिफाइंड होता है, इसलिए वो वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते, एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारी इस फंक्शन की डोमेन होगी। तो ये आपको जो है वो याद होनी चाहिए, यानी हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके डोमेन और रेंज सारी की सारी हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नंबर 6 हमारे पास है रेंज ऑफ कॉज एक्स, कि कॉज एक्स की रेंज क्या है। तो स्टूडेंट्स जब मैंने डोमेन और रेंज को कम्प्लीटली आपके साथ डिस्कस किया है इस लेक्चर में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास साइन एक्स और कॉज एक्स की जो रेंज है वो दोनों की सेम होती है, और हम जानते हैं कि दोनों की जो रेंज है, यानी कॉज एक्स की यहाँ रेंज पूछी गई है तो वो हमारे पास है -1 to 1, यानी क्लोज इंटरवल है, -1 भी इंक्लूडेड है, +1 भी इंक्लूडेड है, उनके दरम्यान वाली वैल्यूज़ भी शामिल है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 7 में हमारे पास है इफ़ f of x प्लस p इज इक्वल टू f of x, यानी f of x है, x में कुछ हमने कोई नंबर ऐड किया, ऐड करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देन p इज़ डैश। p क्या कहलाता है, p क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि p एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जिसको अगर हम किसी फंक्शन में ऐड करें और वापस अगर हमें वही ओरिजिनल वैल्यू मिल जाती है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू क्या कहलाती है, वो पीरियड कहलाती है। तो इसका मतलब है p क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 11 के जो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज डिस्कस किया, और में हमने हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक था वो था पीरियड, के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या होता है और हम पीरियड किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और फिर हमने आखिर पे इस चैप्टर के हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ग्राफ्स को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स इनसे रिलेटेड आपको किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, आपको उन बातों को हम क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 11 की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।